माननीय सदस्य श्री मथुरा महतो जी। सभापति महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभी प्रस्ताव करती है कि धनबाद में बीसीसीएल, टाटा स्टील, हर्ल आदि उद्योग कारखाने के साथ साथ IIT, ISM की भी अवस्थित है, जिससे देश विदेश से लोगों का आगमन होता रहता है। धनबाद जिला में हवाई अड्डा नहीं रहने के कारण लोगों को आवागमन में काफ़ी दूरी एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं, जनहित को देखते हुए धनबाद जिला में हवाई अड्डा का निर्माण कराया जाए। सभापति महोदय, जवाब विस्तारित दिया गया और इसमें साफ लिखा गया है कि धनबाद से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी स्थित बोकारो में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम PC RCS एंड UDN के तहत झारखंड एवं केंद्र सरकार के साथ आलोक में भारतीय विमान प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डा का विकासित किया जा रहा है, सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी में। इसके पहले भी धनबाद में हवाई अड्डा छोटा सा हुआ करता था, लेकिन उसका प्री फिजिबिलिटी सर्वे उसका नेगेटिव था, इसलिए वह संभव नहीं है। बगल में ही किया जा रहा है 50 किलोमीटर दूरी पर। इसलिए हम चाहेंगे, माननीय सदस्य से अनुरोध करेंगे कि प्रस्ताव वापस लिया जाए। महोदय, जवाब दिया गया है और जवाब में इन्होंने कहा है कि 50 किलोमीटर ही बोकारो की दूरी है। हम बोकारो में बने और इसका हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन धनबाद कोयलांचल क्षेत्र है और काफ़ी उद्योग है और इस धनबाद जिला में हवाई अड्डा होने का सभी अहर्ता पूरा करता है। जमीन भी इन्होंने कहा है कि उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में धनबाद बलियापुर में एक नया हवाई अड्डा के निर्माण का राज्य सरकार के समक्ष तत्काल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन आप विचार अगर सरकार करेगी और प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी, यही तो हमारा डिमांड है महोदय कि भेजे। और निश्चित रूप से धनबाद कोयलांचल ऐसा क्षेत्र है जहाँ काफ़ी इसका आवश्यकता है महोदय। ऐसे तो देवघर भी खुल गया, ऐसे तो दुर्गापुर भी है, रांची भी है, बोकारो भी खुलने जा रहा है, जमशेदपुर भी होने जा रहा है। तो मुझे धनबाद जैसे जगह में जहाँ कोयलांचल की धरती है, जहाँ सवारी काफ़ी संख्या में मिलेंगे, तो इसलिए वहाँ पर इसका उपयोगिता काफ़ी होगा, इसलिए वहाँ जगह भी है। आप बलियापुर में वहाँ कर सकते हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि बलियापुर चाहे धनबाद में कहीं भी हवाई अड्डा का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे, यही हमारा काम है। महोदय, पहले तो बोकारो का हम लोग अभी उस दिशा में काम आगे चल ही रहा है, वैसे उसको कंप्लीट होने दिया जाए। माननीय सदस्य का बात को भी ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन पहले जिस पर हम निर्णय ले चुके हैं, जिस पर काम आगे चल रहा है, पहले उसका हम क्लियर कर ले। और हमारा ये दृष्टिकोण है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से सभी लोगों का, चारों तरफ के लोगों को फायदा मिले। हम एक ही सेक्टर में 50 या 25 किलोमीटर में 2-3 हम बना देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ क्षेत्र है जहां सैकड़ों किलोमीटर दूर है, जहां लोगों को आने जाने में दिक्कत होता है। ये सारी दिक्कतें सरकार के सामने हैं और माननीय सदस्य का आग्रह है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में सरकार देखेगी। लेकिन वर्तमान में अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो आगे बढ़े, काम हो और इसके बाद पुनः विचार किया जाएगा। अब वापस ले लीजिए माननीय सदस्य। सभापति महोदय, वापस तो लेंगे ही, लेकिन हमारा सिर्फ इतना ही कहना था कि राज्य सरकार इस पर प्रस्ताव तो केंद्र सरकार को भेजे और जांच हो, जांच में अगर नहीं लगे उपयोगिता तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से हम ये आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि धनबाद जैसे शहर में एक हवाई अड्डा का अति आवश्यक है। वहाँ से आप देखते होंगे, आप देख लीजिए कि सटे क्षेत्र से गंभीर बीमारी का भी महोदय कलकत्ता, रांची, इन जगहों में कितना अधिक संख्या में लोग जाते हैं। सरकार से हम इतना ही मांग करते हैं कि इन्होंने राज्य सरकार सिर्फ इस पर एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे, फिर जैसा होगा हम लोग करेंगे। माननीय सदस्य जी का जो आग्रह है उसके सहमत हूँ और मैंने साफ शब्दों में कहना चाहते हैं और ये भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सरकार हर विषय, हर
सदस्य का जो संकल्प आया है उस पर भी अपना पक्ष रखने के लिए खड़े होते हैं, तो ये भी रहता है कि उसका कम से कम संतुष्ट हो। अब और इसी में हम कहना चाहते हैं कि पहले उसको करें और निश्चित तौर पर इस पर विचार करके आगे कोई कार्रवाई की जाए। करेंगे, वापस ले लीजिए। पुनः हम अपना प्रस्ताव वापस लेंगे। धन्यवाद।